प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में बने प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, जिसे कॉस्मोट्रॉन कहा जाता है, से 3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। जबकि डुबना रूस में बने प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन द्वारा 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट GeV के प्रोटॉन है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के समान ही होता है, परंतु प्रोटॉन के भारी होने पर इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 यानी कि 2000 गुना भारी होने के कारण इसमें निम्न परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो यदि प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन की बात करें तो उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन प्राप्त करने के लिए प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन की तुलना में जो परिवर्तन किए जाते हैं वो निम्नानुसार हैं कि प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना भारी होता है। अतः प्रोटॉन का वेग 0.98 तक पहुंचने के लिए प्रोटॉन की ऊर्जा 4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने से अधिक होनी चाहिए। अतः बिना सार्थक विकिरण ह्रास के उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः त्वरण के दौरान प्रोटॉन के स्थायी कक्ष की कोणीय आवर्ती बढ़ जाती है। अतः स्थायी कक्ष में गतिशील प्रोटॉन को समकालिक बनाए रखने के लिए रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र की आवर्ती में बहुत अधिक परिवर्तन करना पड़ता है। सेकंड है कि इस त्वरित्र में बीटाट्रॉन अंतःक्षिप्त विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसके लिए रेखीय त्वरित्र या वान डी ग्राफ त्वरित्र का उपयोग कर प्रोटॉन इंजेक्ट किए जाते हैं, अंतःक्षिप्त किया जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना प्रारंभ होता है तो रेखीय त्वरित्र या वान डे ग्राफ त्वरित्र द्वारा प्रोटॉन को निर्वात प्रकोष्ठ में अंतःक्षिप्त किया जाता है। यदि इसकी रचना या बनावट की बात करें तो इस त्वरित्र में डोनेट आकृति का एक निर्वातित रेस ट्रैक होता है। इस त्वरित्र में आयन अंतःक्षिप्त अनुनाद कोटर व प्रोटॉन कक्ष मुख्य भाग के रूप में होते हैं। तो जो डोनेट आकृति का निर्वातित कक्ष होता है, इसमें नियत त्रिज्या के 4 क्वाड्रेंट चतुर्थांश वर्तीय खंड होते हैं, जो कि 4 सीधे खंडों के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। चतुर्थांश वर्तीय खंडों को वलयाकार चुंबकीय ध्रुव जिनका अनुप्रस्थ काट इन डोनेटों के C के बराबर होता है के बीच रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डोनेट प्रकोष्ठ के लंबवत हो। रेखीय त्वरित्र या वान डे ग्राफ त्वरित्र से लगभग 1 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक त्वरित कर रेस ट्रैक में प्रोटॉन इंजेक्ट किए जाते हैं। रेस ट्रैक में प्रोटॉनों को सिंक्रोनाइज्ड समसवरित रखने के लिए तथा इन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र अनुनादक कोटर में आरोपित किया जाता है। समकालिकता के लिए अनुनादक कोटर में रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। यदि इसका जो चित्र हम देखें तो कुछ इस प्रकार का है। ये इंजेक्ट आई हो रहा है, ये लक्ष्य T है, ये प्रोटॉन कक्ष हैं और ये डोनेट आकृति के 4 चतुर्थांश खंड हैं और ये अनुनादक कोटर है। यदि इसकी कार्य विधि की बात करें तो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जाता है तो प्रोटॉनों को निर्वातित कक्ष में अंतःक्षिप्त किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ताकि प्रोटॉन नियत त्रिज्या के स्थायी कक्ष में गति करता रहे। प्रोटॉन की ऊर्जा का मान प्रत्येक चक्कर में बढ़ता है
जिससे उसकी घूर्णन आवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है। इसलिए जब प्रोटॉन अनुनादी कोटर से गुजरता है तो प्रोटॉन के चक्कर लगाने की आवृत्ति व आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को समकालिक किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है, जिससे कला स्थायित्व की स्थिति प्राप्त होती है। इसे समकालिक बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति लगभग 2.5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक परिवर्तित की जाती है। इस स्थिति में प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र से प्रोटॉन प्रति चक्कर लगभग 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में प्रोटॉन लगभग 1 सेकेंड तक रहता है। इतने समय में प्रोटॉन r0 त्रिज्या के कक्ष में c/2πr0 चक्कर लगा लेता है। जहाँ पर c प्रकाश का वेग है, इतने ही समय में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम हो जाता है। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, फिर समान समय में चुंबकीय क्षेत्र अपना पूर्वमान प्राप्त कर लेता है। कुछ समय तक रेस ट्रैक को विराम स्थिति में रखकर पुनः प्रोटॉनों को अंतःक्षिप्त किया जाता है। इस प्रकार प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन से उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन स्पंद के रूप में प्राप्त होते हैं, न कि कंटिन्यूअस रूप से प्राप्त होते हैं। अब यदि इसका हम गणितीय विश्लेषण करें कि प्रोटॉन की घूर्णन आवृत्ति क्या होगी, अनुप्रयुक्त यहाँ पर जो उपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, ऊर्जा क्या होगी, तो इसके जो गणितीय विश्लेषण की बात करें तो हम जानते हैं कि r0 त्रिज्या के पूर्ण वर्ताकार कक्ष में जो प्रोटॉन की घूर्णन आवृत्ति है वो ओमेगा बराबर QB/m या EB/m से दी जाती है। यहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, E प्रोटॉन का आवेश है, B आरोपित लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है तथा m है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तथा आवृत्ति न्यू बराबर ओमेगा/2π, जिससे EB/2πm आएगा। ऊपर और नीचे c² से गुणा करें तो EBc²/2πmc²। चूँकि mc² है वो आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता से ऊर्जा है, अतः न्यू बराबर EBc²/2πe, जहाँ जो प्रोटॉन की जो कुल ऊर्जा E है बराबर mc² है वो T + m0c² के बराबर है, जहाँ पर T कण की गतिज ऊर्जा है तथा m0 विराम द्रव्यमान है, अतः m0c² विराम द्रव्यमान ऊर्जा है। अतः न्यू बराबर EBc²/2π इंटू T + m0c²। यहाँ पर E की जगह हमने T + m0c² प्रतिस्थापित कर दिया है। चूँकि रेस ट्रैक के निर्वातित कोष्ठ में r0 त्रिज्या के 4/4 क्वाड्रेंट खंड लगे हुए हैं, जो वर्ताकार भाग हैं, वो एक वर्त के 4 टुकड़े कर दें तो यानी 4 वर्ताकार भाग हैं, तथा इन चारों भागों के बीच में L लंबाई के 4 सीधे खंड लगे हुए हैं। इस कारण जो रेस ट्रैक की कुल लंबाई होगी वो वर्त की त्रिज्या यानी 2πr0 + 4l, 4l लंबाई के खंड हैं तो 4l इतने के बराबर होगी। इसलिए घूर्णन आवृत्ति पथ की लंबाई के अनुपात में कम हो जाती है, अतः न्यू बराबर EBc²/2π इंटू T + m0c², जो कि 2πr0 पथ के लिए उपयुक्त थी। अब चूंकि पथ है वो 2πr0 + 4l है, अतः आवृत्ति इस रेशियो से गुणा इंटू 2πr0/2πr0 + 4l रेशियो से कम हो जाती है तथा ऊर्जा E बराबर T + m0c² यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस
विराम द्रव्यमान ऊर्जा, जिसे हम सूत्र से जानते हैं कि ये होती है √P² C² प्लस m0² c⁴ अतः इस समीकरण का हम यदि स्क्वायर करते हैं तो T² प्लस 2m0 c² T प्लस m0² c⁴ बराबर इधर इस साइड से ये वर्गमूल का साइन हट जाता है, तो जो राशि कटती है उसे काट दिया और जो हमें PC की वैल्यू प्राप्त होती है PC बराबर √T × T प्लस 2m0 c² प्राप्त हुआ, जिसे हमें समीकरण 2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। अतः जो रेस ट्रैक की त्रिज्या थी r0 वो mv/qb या p/eb, mv है वो संवेग है यानी p/eb, अतः PC बराबर ECB/r0 और यहाँ जो PC का मान हमें समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है कि PC बराबर है √T × T प्लस 2m0 c², अतः ECB/r0 बराबर √T × T प्लस 2m0 c², जिससे B की वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र जो ट्रैक के लंबवत आरोपित किया जाता है उसका जो व्यंजक है वो है √T × T प्लस 2m0 c² अपॉन ECR0। यहाँ T गतिज ऊर्जा है, E प्रोटॉन का आवेश है, C प्रकाश की चाल है तथा R0 वर्ताकार खंड की त्रिज्या है। तो समीकरण 3 के द्वारा उस उपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया जाता है जब प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है। तथा समीकरण 1 और 3 से यदि हम तुलना करें तो जो आवृत्ति हमें प्राप्त होती है न्यू बराबर C × T प्लस 2m0 c² की पावर हाफ अपॉन T प्लस m0 c² इंटू 1/2πr0 प्लस 4l। समीकरण 4। तो जो समीकरण 3 आया था, समीकरण 3 की सहायता से वांछित ऊर्जा के प्रोटॉन प्राप्त करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं तथा समीकरण 4 से प्रोटॉन की घूर्णन आवृत्ति का मान प्राप्त कर सकते हैं। इस समीकरण 4 से घूर्णन आवृत्ति का मान है वो प्राप्त किया जा सकता है। यदि कुछ प्रारूपिक प्राचलों की बात करें तो जो कॉस्मोट्रॉन की बात करें उससे अधिकतम जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके जो कक्ष की त्रिज्या है वो 9 मीटर है, सीधे खंड की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, चुंबक का कुल भार 2000 टन है, अंतःक्षिप्त प्रोटॉन की ऊर्जा 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अंतःक्षिप्त जो चुंबकीय क्षेत्र B है मिनिमम वो 0.03 टेस्ला है, मैक्सिमम B है वो 1.4 टेस्ला है। अंतःक्षिप्त पर जो E की आवृत्ति थी वो 0.37 मेगाहर्ट्ज थी और त्वरण के पश्चात जो आवृत्ति है वो 4 मेगाहर्ट्ज है। प्रत्येक चक्कर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो लगभग 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है और स्पंद पुनरावर्तन की दर 12 प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में 12 पल्स प्राप्त किए जा सकते हैं।